जय हिंद साथियों। मैं हरपाल ठाकुर आज आप सब लोगों के बीच में बात करने के लिए आया हूं। बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि आज फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाथरस के पीड़िता के परिवार से मिलने से नहीं रोक सकती। आज वो फिर जाना चाहते हैं और पीड़ित परिवार के साथ मिलकर वहाँ की वास्तविक स्थिति जान के और उस परिवार को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। आपके संघर्ष में आपको न्याय दिलाने के लिए इस हिंदुस्तान में अनेकों लोग आपके साथ खड़े हैं। साथियों, जब आज उनने दोबारा घोषणा की तो मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह से भाजपा के लोग और भाजपा के बड़े बड़े मंत्री और सब लोग इस कल की घटना के बाद जब वो जा रहे थे और उनको गिरफ्तार किया गया, उनको धक्का मारा गया, एक छोटे से अधिकारी की हिम्मत अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर को धक्का मार के गिराने की हो गई, तब लोग ये बात कर रहे थे कि भाई राहुल जी और प्रियंका जी तो पर्यटन पर जा रहे हैं, टूरिस्ट पर जा रहे हैं, फोटो सेशन पर जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हो सकता है कि वो ऐसा कर रहे होंगे क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनका चरित्र वही देखता है। भाजपा के लोग ज़्यादातर यही काम करते थे। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितने भी लोग थे, स्मृति, सुषमा जी, मोदी जी, सबका सब यही काम था कि फोटो सेशन कराओ और चीज़ें छोड़ दो। अब साथियों, जब फोटो सेशन की बात है, टीवी न्यूज़ की बात है, मीडिया में छपने की बात है, तो परसों की सारी घटना को मीडिया ने दिखाया, राहुल जी का फोटो भी छपा और सारी बातें निकली। सवाल इस बात का है कि यदि ऐसा सत्य है तो आज राहुल जी को नहीं जाना चाहिए था। पर ये लोग नहीं जानते गांधी को, ये लोग नहीं जानते राहुल गांधी को कि माफी मांगना, पीछे हटना सावरकर और गोडसे की विचारधारा में माना जाता है। हम उस दिन भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जा रहे थे और आज भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा चरित्र है, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, ये राहुल गांधी जी का चरित्र है। और ये मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं साथियों। 2012-13 में जब निर्भया कांड हुआ तो पूरे देश की जनता सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने और राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, सोनिया जी ने न सिर्फ पीड़िता के उचित इलाज की व्यवस्था की बल्कि उससे हर किसी को उसके परिवार से मिलने दिया, मीडिया को बात करने दी और उसको अच्छे इलाज के लिए, उसको बचाने की आखिरी कोशिश के लिए उसको सिंगापुर भेजा गया। पर दुर्भाग्य था कि हम उसको नहीं बचा पाए और जब उसकी लाश को वापस लाया गया तो प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी सहित कांग्रेस के सभी नेता वहां खड़े थे। इसके साथ ही राहुल जी उसके अंतिम संस्कार में भी गए। हमने नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की तरह आधी रात को चोरी छुपके शव नहीं जलाया, सबूत नहीं मिटाए। लड़की को हमने 14 तारीख की घटना के बाद तक उसके 10, 12, 15 दिन तक उसको दिल्ली तक उचित इलाज के लिए नहीं लाए। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। तो ये दोनों दलों के चरित्र का अंतर है। निर्भया के परिवार की बाद में भी राहुल गांधी जी ने मदद की, वो बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा नेचर है, ये हमारी पार्टी का कर्तव्य है, ये राहुल गांधी का नेचर है। उनने मदद की, उनके भाई की मदद की, उसके बाद वो पायलट बन गए, वो सब अलग विषय है। विषय महत्वपूर्ण ये है कि जब मोदी सरकार कोई बात नहीं छुपा रही है तो फिर राहुल गांधी जी के वहां जाने में, प्रियंका गांधी जी के वहां जाने में या विपक्ष के लोगों के वहां जाने में क्या दिक्कत है। चाहे वो घटना बलरामपुर की हो, चाहे वो घटना और कहीं की हो। एक स्कॉलर्स लड़की के कुछ दिन पहले मंचलों ने छेड़ने के कारण वो भी हमारे बीच नहीं रही। पर जहां भी जाते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों होता है कि लगातार चाहे उन्नाव जाओ तो लोगों को रोका जाता है, चाहे मुजफ्फरनगर जाओ, सहारनपुर जाओ, कहीं भी जाओ तो राहुल गांधी जी या उनको रोका जाता है। ऐसा ये लोग क्या छुपाना चाहते हैं, इनका चरित्र क्या छुपा रहा। ये साफ साफ दिखता है कि पीड़ित परिवार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और किसी भी विपक्ष पार्टी के व्यक्ति को, यहां तक कि मीडिया तक के किसी साथी को नहीं मिलने दे जा रहा और उसका अंतिम संस्कार रात को जबरदस्ती कर दिया जाता, जो हिंदू मान्यताओं के विपरीत है। उसकी मां चिल्लाती रही, चीखती रही
कि मेरी बेटी को हिंदू रीति रिवाज से हल्दी लगा के मुझे अंतिम संस्कार करना है, एक बार उसका शव मेरे घर ले जाने दीजिए। नहीं ले जाने दिया। अब साथियों, आपने देखा होगा बहुत सारे 2-3-4 दिनों से मीडिया में ये जो गोडसे और सावरकर के भक्त हैं ना, जो बेटियों के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी राजस्थान क्यों नहीं जा रहे। तो साथियों, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके और हमारे चरित्र में अंतर क्या है। वहां एक घटना घटी और उस घटना के बाद वहां तत्काल कार्रवाई हुई और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित शाह, जेपी नड्डा सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रण दिया कि आप जाकर के पीड़ित परिवार से मिलिए, उनसे बात कीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको रोकेंगे नहीं, हम आपको सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे और फिर आकर के देश को वास्तविक स्थिति बताइए कि वहां पे क्या हुआ। तो ये हमारा मूल चरित्र है कि हमारी सरकार जहां है वहां हम तो आपको निमंत्रण दे रहे हैं, भाई नड्डा जी आप चले जाओ, अमित शाह जी आप चले जाओ, आप नहीं जाओ तो भाजपा का कोई छोटे नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भेज दो, हम उसको सुरक्षा के साथ वहां पीड़ित परिवार से मिलाएंगे, बात कराएंगे, मीडिया को भेज दो, जिसको भेजना उसको भेजो और उसके बाद जो आपको वहां वास्तविक स्थिति लगे वो वास्तविक स्थिति आके आप देश को बता दो। इस पर हमको कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में भी लगातार आपकी सरकार है, शिवराज सिंह चोरी की हुई सरकार का मुख्यमंत्री है। जिस दिन से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने उसके बाद बेटियों के साथ अत्याचार चालू हो गया। पिछले 4 दिन में लगातार घटनाएं खरगोन में, जबलपुर में और नरसिंहपुर में तो महिला की बलात्कार पीड़ित की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, 4 दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। तो चाल और चरित्र जो है ये आपका खराब है। आइए साथियों, हम अगर वास्तविकता में अध्ययन करें तो चरित्र कैसा दोहरा है कि कांग्रेस पार्टी निर्भया के साथ खड़ी होती है, उसके इलाज की पूरी व्यवस्था कराती है, उसके बाद एक मजबूत कानून बनाती है और उसके परिवार के साथ भी वो लगातार सहानुभूति रखती है। और भारतीय जनता पार्टी हाथरस के पीड़िता के परिवार के साथ क्या कर रही है? डीएम डरा रहा, घर में बंद कर दिया गया, एक लड़का भाग के बाहर आके सूचना दे रहा और मीडिया के साथियों को भी, चाहे वो आज तक वाली चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे प्रतिभा एबीपी वाली हो, चाहे एनडीटीवी वाले हो, चाहे वो अपना न्यूज 24 की विटनेस हो, मथुर हो, इन सबको किस तरह से बदतमीजी कल की गई है यह आप सब लोगों ने देखा है। तो आखिर भाजपा का चरित्र यह है कि उनका विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कार करता है, लड़की उसके खिलाफ कार्रवाई बड़ी मुश्किल से जब होने की स्थिति में आती है तो उसके पिता को थाने के अंदर मार दिया जाता है, उसके वकीलों को मारने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर ट्रक चढ़ाया जाता है और इसके साथ ही इनका पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री चिन्मयानंद, जिसके 22 वीडियो सौंपने के बावजूद भी उसको आज जमानत मिल गई, वो बाहर घूम रहा है और पीड़िता के खिलाफ उल्टा केस दर्ज करा दिया गया। तो इनका दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र कैसा है? एक तरफ तो एक लड़की सेलिब्रिटी जो मुंबई जैसी हमारी आर्थिक राजधानी को पीओके का दर्जा देती है और उसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करते हैं, और दूसरे तरफ हमारे गरीब लड़कियों को उनके साथ बलात्कार होता है तो उनको सम्मानजनक उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उनको न्याय नहीं दिया जाता, उनके सबूतों को मिटाया जाता है। तो ये दोहरा चरित्र इस देश में नहीं चलेगा। और राहुल गांधी इस देश में जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, कांग्रेस की विचारधारा जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, राहुल गांधी पीछे नहीं हटेगा। हर गरीब बेटियों के साथ, हर गरीब परिवार के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ इस देश में जहां जहां मोदी सरकार अन्याय करेगी वहां आखिरी सांस तक राहुल गांधी संघर्ष करेंगे और उनके साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग जो गरीबों को सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, वो भी संघर्ष करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस सरकार पर दबाव बनाते हैं और सच और झूठ का पता लगाते हैं और ये भी अंतर दिखाते हैं कि भाजपा क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है। तो जाइए राजस्थान, आपका स्वागत है और आप में हिम्मत है तो जाने दीजिए, हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी, आपका दोहरा चरित्र सामने आ जाएगा। और इस घटना के कारण योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी को तो शर्म आना चाहिए। वो एक ट्वीट नहीं कर सके, एक ट्रैक्टर जलने पर तो ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बातों पर तो ट्वीट करते हैं, कंगना पर तो ट्वीट करते हैं, और इस पूरे मामले में एक ट्वीट नहीं कर पाए। तो भारत की बेटी किससे बचाने की बात हो रही है? भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के नेताओं से, या संरक्षण प्रतापकर्ताओं से, या अपराधियों से? मोदी जी, और नारा किसके लिए था बेटी बचाओ का? तो आपको सीधा सीधा बोल देना था
कि भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों से हिंदुस्तान की बेटियों को बचाने की जरूरत है, इसलिए हम ये बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं। जय हिंद।